नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 20 जनवरी 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है रामलला विराजमान भाग 9, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं रामलला भाग 9 की। भारत में आज़ादी का सबसे बड़ा उपहार ही धर्मनिरपेक्षता थी। संविधान के 42वें संशोधन के बाद तो उसे 1976 में केवल लिपिबद्ध किया गया। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश में कोई माने या न माने, लेकिन मेरी अपनी धारणा है कि देश की राजनीतिक में धर्मनिरपेक्षता का जो वट वृक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के संविधान ने रोपा था, उसका राम नाम सत्य होना सन्निकट है। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम की 51 इंच की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही धर्मनिरपेक्षता की अंतिम यात्रा आरंभ हो जाएगी, क्योंकि कल तक जो ताकतें धर्मनिरपेक्षता के संरक्षक बनती दिखाई दे रही थी, वे अब राम सेवक बनने में उतावले हैं। भारत में आज़ादी का सबसे बड़ा उपहार ही धर्मनिरपेक्षता थी। संविधान के 42वें संशोधन के बाद तो 1976 में केवल लिपिबद्ध किया गया था, लेकिन मात्र 48 साल में ही इस धर्मनिरपेक्षता को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के संग्राम को नहीं देखा, उसमें भाग नहीं लिया, वे लोग अपनी आंखों से धर्मनिरपेक्षता की अर्थी उठते हुए शायद देख लेंगे। देश में जिस बिहार से हमेशा धर्मनिरपेक्षता को शक्ति मिलती है, उसी बिहार में अब धर्मनिरपेक्षता दम तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। सुशासन बाबू का कंधा रहना चाहते हैं। दुनिया जानती है कि जहां भी धर्मनिरपेक्षता को लोकतंत्र का आधार बनाया गया, वहां शांति, समृद्धि, शक्ति और विज्ञान है, और जहां ये नहीं है, वहां सिवाय बिखराव के कुछ नहीं। हम देश में 1000 साल तक अक्षुण्ण रहने वाले इमारत पर काम कर रहे हैं, लेकिन 1000 साल चलने वाले लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर काम नहीं करना चाहते। हम लगातार त्रेता युग की ओर बढ़ रहे हैं। बाद में इसमें द्वापर को भी समाहित करने के लिए अयोध्या के बाद मथुरा का नाम भी जोड़ा जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शायद नहीं। मेरा जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है। मेरे घर में आज भी देवालय है, वहाँ देवी देवताओं के अनेक विग्रह हैं, क्योंकि हम उदार हिंदू हैं। हमारे यहाँ किसी मज़ार से तबरकुर के साथ मिली हरे रंग की चादर भी है, और केशरिया रंग की चुन्नियाँ भी। हम अगरबत्ती भी जलाते हैं और लोभन भी। हमें न अजान से वज्र है और न शंख ध्वनियों से। हमें किसी के खान पान और पहनावे से भी कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि ऐसा हमें सिखाया नहीं गया। लेकिन आज की पीढ़ी की परवरिश में इन सब चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। रंगों से, खान पान के पहनावे से, भाषाओं से, अजान से, यानी सबसे नफरत करना सिखाया जा रहा है। कांग्रेस में एक तरफ प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का जलसा है, तो दूसरी तरफ भारत की एकता और न्याय व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने का अभियान है। एक में जनता को ढोकर लाया जा रहा है, दूसरे में नेता खुद चलकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। एक में एक और डबल इंजन की सरकारें लड्डू बनवाकर भेज रही हैं, और दूसरे में इसका कुछ प्रावधान नहीं है। सब मिल बांट कर खा रहे हैं। हमारी संस्कृति में मिलकर बांट कर खाना ही पुण्य कार्य समझा जा रहा है। कलयुग में अहिन्य की माता शुरसा महंगाई के रूप में आई है। मज़े की बात यह है कि इस बारे में प्रभु राम को कुछ पता नहीं और न उन्हें कुछ बताया जा रहा है। उनसे सिर्फ छिपाया जा रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंदिर बनाकर ठगने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, कहीं बर्फ़ जम रही है तो कहीं बर्फ़ पिघल रही है। जनता का एक बड़ा गर्व तमाशाबीन या अयोध्या की उदासी ने उसे घेर लिया है। जनता सब देख रही है। आखिर इस देश के 140 करोड़ लोग रहते हैं। कोई राजनीतिक दल इस बड़ी आबादी में से 3, 4, 5 करोड़ की आबादी को मुफ्त में ढो कर लाते हैं। ढोकर अयोध्या ले भी गए, और उससे क्या हासिल होना है?
अयोध्या तो स्थिर है, सबके पास चलकर जा नहीं सकता। अयोध्या में रहने वाले विधर्मियों को आप अयोध्या से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि वे सैकड़ों साल से यहाँ रहकर प्रभु के लिए कपड़े सिलते हैं, मिस्र का काम करते हैं, अगरबत्तियाँ बनाते हैं और तो प्रभु के विग्रह बताने और बेचते हैं। वे धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का अंग है और वे जब तक अयोध्या में है तब तक धर्मनिरपेक्षता का राम नाम सत्यानाश नहीं हो सकता। कोशिशें की जा रही हैं, वे की जाएगी, लेकिन प्रभु श्री राम अपनी आंखों के सामने धर्मनिरपेक्षता की अर्थी उठते शायद नहीं देखना चाहेंगे। धर्मनिरपेक्षता के वजूद को लेकर मेरे मन में आशंकाएं हैं, उनका आधार भी है कि, लेकिन मैं हताश नहीं हूँ। मुझे अपने श्री राम पर यकीन है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और उस समाज के लिए जो उत्तम होगा उसका साथ ही देंगे। उनकी सेना ने पुल बनवाए, तोड़े नहीं। उनकी सेना ने उनके राज में सभी तरह के लोग, सभी धर्मों के उपासक रहते थे और आसपास में प्रेम भी करते थे। ये बात मैं नहीं, परम भक्त तुलसीदास जी ने अपनी कृति रामचरितमानस में लिखी है। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, हमला इसी प्रेम का किया जा रहा है, इसी प्रेम को बचने की ज़रूरत है। आइए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि देश में 22 जनवरी के बाद भी ये प्रेम बचा रहेगा और ये प्रेम ही धर्मनिरपेक्षता है। इसकी अर्थी उठने से रोका नहीं जानी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।